हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजी ज्ञान पर। इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान। लगभग 90 प्रश्न देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई मेधावी छात्र या छात्रा आपसे परामर्श लेता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करे, तो आप उसे परामर्श देंगे? शिक्षण व्यवसाय का, प्रशासनिक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने का, व्यापार करने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय का। कोई मेधावी छात्र या छात्रा आपसे परामर्श लेता है कि वह किस व्यवसाय का चयन करे, तो आप उसे परामर्श देंगे। एक शिक्षक से अगर कोई मेधावी छात्र या छात्रा पूछ रहे हैं तब की बात है ये, तो शिक्षण व्यवसाय का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो विद्यार्थियों में सर्वप्रिय हो, अपने साथी अध्यापकों में प्रिय हो, प्रधानाचार्य का प्रिय हो, छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न हो। बताइए दोस्तों, एक श्रेष्ठ अध्यापक वही है जो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के सर्वांगीण विकास में संलग्न रहता हो। तीसरा प्रश्न, श्रेष्ठ अध्यापक गण अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं राजनीति में, ट्यूशन करने तथा कोचिंग संस्थाओं के संचालन में, ज्ञान अर्जन में, अपने साथी अध्यापकों के साथ गपशप करने में। श्रेष्ठ अध्यापक अपना सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, बताइए दोस्तों, तो ज्ञान अर्जन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। श्रेष्ठ जो अध्यापक होते हैं वे अपना सर्वाधिक समय ज्ञान अर्जन में व्यतीत करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, आराम अधिक है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, व्यक्ति अभिभावकों के साथ श्रेष्ठ संबंध बनाने में सक्षम होता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापन व्यवसाय ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें व्यक्ति सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत कर पाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रायः शिक्षण व्यवसाय में वे ही व्यक्ति आते हैं जो धार्मिक आस्था से युक्त होते हैं, जिनकी शैक्षिक उपलब्धि औसत होती है, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है, जो संकुचित विचारों के होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिनकी आस्था शिक्षण कार्य में होती है वही शिक्षण व्यवसाय में आते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा में विद्यार्थी को एकाग्रचित बनाने की सबसे अच्छी विधि क्या है? उससे कहा जाए कि वह ध्यान दे, यह पता लगाया जाए कि वह क्या कर रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जाए, पाठ को अधिक रोचक बनाया जाए। तो देखिए कक्षा में विद्यार्थियों को एकाग्रचित करने के लिए पाठक जो पाठ है उसको अधिक रोचक बनाया जाए। रोचक मतलब अच्छा, जिसे बच्चे उसे समझने में रुचि ले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सातवां, वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? दिया गया चित्र, स्लाइड, फिल्म, मॉडल। बताइए दोस्तों, सातवां का राइट आंसर क्या रहेगा? तो देखिए एक वन्य जीवन पर एक पाठ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री सबसे उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन सी फिल्म होगी। दिखाकर अगर वन्य जीवन से संबंधित पाठ पढ़ाया जाए तो छात्रों को अधिक समझ में आएगा। आठवां प्रश्न है, प्रकृति के विषय में पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर वहाँ पढ़ाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रकृति के विषय में पढ़ाते समय आप क्या करेंगे? बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है। तो 9वां का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि पर। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर होती है, तो शिक्षण विधि पर। आपका टीचर कौन से शिक्षण विधि से पढ़ा रहा है तो उसी के आधार पर निर्भर करता है कि छात्र उस शिक्षक का साथ देते हैं या पाठ में रुचि लेते हैं। तो शिक्षण विधि पर डिपेंड करता है। कमजोर दृष्टि वाले छात्रों का कक्षा प्रबंध क्या हो? कमजोर दृष्टि वाले छात्रों का कक्षा प्रबंध क्या हो? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें आगे की सीटों पर बिठाया जाए। उन्हें आगे की सीटों पर बिठाया जाए। अगला प्रश्न है, देखिए विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की रुचि को, पाठ में रुचि को
रुचि पाठ में रुचि बनाए रखने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? श्याम पट्ट का उपयोग, प्रश्न पूछना, चर्चा परिचर्चा, कहानी सुनाना। बताइए दोस्तों। तो देखिए प्रश्न पूछना, बीच बीच में छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए। 12 प्रश्न हैं, यदि आपको नया पाठ आरंभ करना है तो आप क्या करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पहले पुराने पाठ को दोहराकर फिर आगे बढ़ेंगे। एक शिक्षक के नाते वह जो पहले पढ़ा चुका है उस पुराने पाठ को दोहराएगा फिर आगे बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी सर्वोत्तम सीखते हैं सुनकर, पढ़कर, प्रैक्टिकल करके या देखकर। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रैक्टिकल करके, प्रयोग करके। प्रयोग करके सही गलत को जानते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा सीखते हैं क्योंकि जो प्रैक्टिकल है, प्रयोग विधि है, इसमें खुद से प्रयास करते हैं किसी भी समस्या का हल ढूंढने का। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? मूल्यांकन विधि में परिवर्तन करना, शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, सृजनात्मक विधि में परिवर्तन करना या पाठ्य सामग्री क्रियाओं को बढ़ावा देना। छात्रों द्वारा रटना कम करने के लिए कौन सा उपाय सर्वोत्तम होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण विधि में परिवर्तन करना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए। कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए दृष्टिकोण का विस्तार, सूचना का इकट्ठा करना, सेवानिवृत्त नियुक्ति की क्षमता का विकास, खेलकूद में भाग लेने की योग्यता प्राप्त हो जाना। तो कक्षा शिक्षण का परिणाम होना चाहिए दृष्टिकोण का विस्तार। एक बच्चों का दृष्टिकोण का विस्तार होना चाहिए, मतलब व्यापक सोच का विस्तार होना चाहिए। कक्षा शिक्षण का परिणाम मतलब अगर मूल्यांकन किया जाए, अगर एक बच्चे में कक्षा शिक्षण का परिणाम जो है क्या होना चाहिए, तो दृष्टिकोण का विस्तार, मतलब बच्चा जो है व्यापक सोच रखे। देखिए दोस्तों, ये प्री बीएड और डीएड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षण अभिरुचि सामान्य ज्ञान, इसलिए इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि? तो प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। पढ़ाते समय अध्यापक को प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों पूछने चाहिए? तो इसका राइट आंसर है प्रश्नों की सहायता से शिक्षक पाठ समझाने में छात्रों का सहयोग प्राप्त कर सकता है, इसलिए प्रश्न पूछना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि? तो भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है। राइट आंसर सी रहेगा। भूतकाल में लड़कों की तुलना में लड़कियों के साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए इन्हें आगे लाने की जरूरत है। 17 का सी इसका राइट आंसर। छात्र निम्न में से किसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार सीख सकते हैं? तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा स्वयं करके। स्वयं करके, जैसे प्रैक्टिकल भी देखिए समस्या समाधान विधि के माध्यम से किया जाता है, तो छात्र जिसके द्वारा पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं, तो स्वयं करके या स्वयं अनुभव प्राप्त करके पाठ्य सामग्री को ठीक प्रकार से सीख सकते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? तो देखिए कारणों को जानकर दूर करेंगे, अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगे, अधिक अभ्यास करेंगे, अधिक समय देंगे। तो विद्यार्थियों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए आप क्या अच्छा समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारणों को जानकर दूर करेंगे। मतलब विद्यार्थियों को सीखने में, अधिगम प्राप्त करने में कौन कौन सी कठिनाई आती है, तो उसके कारणों को आप जानेंगे एक शिक्षक के नाते और उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है, कक्षा में शिक्षण को उन्नत करने के लिए आप क्या करेंगे एक शिक्षक के नाते? तो देखिए विद्यार्थियों में सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। सामूहिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे मतलब आपसी मिलकर समूह के साथ बातचीत करेंगे, पढ़ाई से रिलेटेड हो या खेल से रिलेटेड हो, तो कक्षा शिक्षण में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को आप सबसे अच्छा मानते हैं? व्याख्यान को, नोट्स लिखवाना, पुनरावृत्ति द्वारा याद करवाना, रटना। देखिए रटना तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि इस शिक्षण पद्धति में रटना को इसको हटा ही दिया है, इसे माना ही नहीं जाता। रटना वैसे भी अच्छा नहीं, क्योंकि जो रटा जाता है वो याद नहीं रहता। इसलिए निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि को सबसे आप अच्छा मानते हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट्स लिखवाना। अगर टीचर कक्षा शिक्षण या कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो अगर एक छात्र नोट्स लिखता है तो काम आता है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए? अध्यापक केंद्रित, समुदाय, छात्र या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताइए दोस्तों। तो देखिए छात्र केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है, एक शिक्षक जब पढ़ाता है तो छात्र केंद्रित हो पूरी तरह से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? अनुशासन बनाए रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए, या ध्यान बनाए रखने के लिए, शिक्षण के लिए, अभिव्यक्ति के लिए? बताइए दोस्तों, शिक्षक के रूप में आपको कक्षा में प्रश्न क्यों पूछने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 24 नंबर है, शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है। शिक्षण एक प्रक्रिया की भांति सम्मिलित करता है विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं शिक्षक को, विद्यार्थी शिक्षक एवं माता को, विद्यार्थी शिक्षक एवं पाठ्यक्रम को। बताइए दोस्तों। तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में तीनों होते हैं, विद्यार्थी, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण लाभ कौन सा है? तो देखिए इस दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, इससे पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। एक शिक्षक को पाठ को समझाने में सहायता मिलती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पढ़ाते समय चित्र दिखाने में सबसे महत्वपूर्ण लाभ है समझाने में सहायता मिलना। कक्षा अध्यापन के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? व्याख्यान का, परिचर्चा, प्रश्नोत्तर, श्रुति लेखन। सुनकर लिखना मतलब कक्षा अध्यापन के लिए आप निम्न में से किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो देखिए 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि बच्चे करके अधिक अच्छा समझते हैं, यह अधिक रुचिकर है, बच्चे क्रियाशीलता पसंद करते हैं, इससे बच्चों को व्यस्त रखने में मदद मिलती है। करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा यह अधिक रुचिकर है, यह अधिक रुचिकर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए अपने स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अच्छे शिक्षण को विकसित करना चाहिए स्वयं के अध्ययन पर निर्भरता। ऑप्शन सी राइट आंसर। शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षक का प्रमुख कार्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि इसे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक अच्छे शिक्षक को शिक्षण विधियों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए क्योंकि ऑप्शन सी इससे शिक्षण कार्य आसानी से किया जा सकता है। जब एक शिक्षक को अपने शिक्षण विधियों का ज्ञान होगा, किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बच्चों को किस प्रकार संभालना चाहिए, तो जो शिक्षण कार्य है वो पढ़ा रहा है वो आसान हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। श्याम पट पर लिखते समय आप क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? अच्छा लेखन को, बड़े अक्षरों में लेखन को, छोटे अक्षरों में, या लेखन की स्पष्ट दृश्यता को? तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा लेखन की स्पष्ट दृश्यता। कक्षा के अंत तक जो है लेखन अच्छे से दिखे और स्पष्ट रूप से दिखे, तो लिखते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण यही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? भाषण विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि या पर्यटन विधि? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा भाषण विधि। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है भाषण विधि। शिक्षा के क्षेत्र में समय समय पर आयोगों का गठन क्यों आवश्यक होता है? आयोगों का गठन क्यों आवश्यक होता है? समाज की आवश्यकताओं को बदलते रहना, शिक्षा में परिवर्तन, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण, उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी पर विचार करने हेतु। इसके सामाजिक आवश्यकताओं को बदलते रहने के लिए, शिक्षा में परिवर्तन के लिए, पाठ्यक्रम में नवीनीकरण हेतु। जैसे मैंने पहले भी वीडियो में पढ़ाया था, मुदालियर जो शिक्षा आयोग है, कोठारी, ताराचंद समिति और त्रिभाषा सूत्र, तो देख लीजिएगा उस वीडियो को अगर नहीं देखे होंगे तो आयोगों का गठन, जो आयोग है, कमीशन है, उनका जो गठन है इसीलिए किया जाता है ताकि समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण पाठ्य वस्तु है उसे तैयार किया जाए। शिक्षा में परिवर्तन, शिक्षा को जो 21वीं सदी के मतलब अभी वर्तमान युग से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम में नवीनीकरण, सिलेबस जो है वो चेंज किया जाना चाहिए, ऐसा इसमें रखा जाता है।
अगला प्रश्न है 34 नंबर, आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि। तो देखिए 34 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप अध्यापक होने के नाते शिक्षण सहायता सामग्री का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि इससे विद्यार्थी अधिक अनुशासित व सजग रहेंगे। ऑप्शन बी। सीखना ऐसी प्रक्रिया है जो कि प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय होती है। प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय पर होती है सीखना, जिसे अधिगम बोला जाता है। याद रखिएगा कैसी प्रक्रिया है, तो प्रत्येक स्थान पर इसे आप प्राप्त कर सकते हैं, अर्जित कर सकते हैं, प्रत्येक समय की होती है। जो सीखना होती है वो जन्म से मृत्यु तक जो मनुष्य है वो सीखता रहता है, तो ये कहीं पर भी सीखने को मिल जाता है। तो प्रत्येक स्थान और प्रत्येक समय आप सीखते हैं, याद रखिएगा। इससे पहले कि आप एक नए प्रकरण का शिक्षण दें, आपको यह पता लगा लेना चाहिए कि कितना शीघ्र आप उसे पूरा कर सकते हैं, कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, वह उस प्रकरण के संबंध में कितना जानते हैं, उसके सीखने हेतु कितने प्रयास की आवश्यकता है। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं। ऑप्शन बी। एक नए प्रकरण का शिक्षण दें तो आपको यह पता लगाना चाहिए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी उपस्थित हैं, उसके आधार पर आपको शिक्षण विधि प्रारंभ करना चाहिए। अगर कम छात्र हैं तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीछे जो नहीं आए हैं या वो अनुपस्थित हैं तो छूट जाते हैं, तो ऐसे में दिक्कत होता है, इसलिए ऐसे ही करना चाहिए। अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक को क्या करना चाहिए। नोट से लिखाना, व्याख्यान देना, पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना, या ऑप्शन डी एक छात्र को पाठ्य पुस्तक से पढ़ने और अन्य को उसे ध्यान से सुनने का आदेश देना चाहिए। तो देखिए अध्यापन कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। आगे पढ़े थे नोट्स लिखाना चाहिए, तो याद रखिए कि ये यहाँ पर नहीं रहेगा, इसका आंसर यहाँ पर सटीक रहेगा। पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाना चाहिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, शिक्षण अभिरुचि जो प्रश्न है वो प्रश्न के ऊपर निर्भर करता है कि ऑप्शन में कौन सा सटीक उसका आंसर रहेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन सही रहता है, लेकिन सबसे आपको प्रभावशाली सबसे महत्वपूर्ण आंसर को उसमें ढूंढना है और उसी को आंसर देना है। तो यहाँ पर है पाठ को छात्रों के सहयोग से समझाने में। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है। तो देखिए व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि आपकी राय में सर्वश्रेष्ठ है। व्याख्यान और नोट्स का सम्मिलित रूप। शिक्षण एवं सीखना होता है। शिक्षण एवं सीखना होता है 39 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कक्षा के कमरे और घर दोनों में। शिक्षण कार्य एवं सीखना कहाँ होता है, तो कक्षा में के कमरे में भी और घर दोनों में। शिक्षण सफल होता है जबकि शिक्षण सफल होता है कब, आपको बताना है। तो विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, तब जो शिक्षण कार्य है वो सफल होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विद्यार्थी यह अनुभव करते हैं कि उन्होंने कुछ सीखा है, तो अब शिक्षण कार्य सफल माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, इससे क्या लाभ होगा। तो देखिए छात्र शिक्षक के अधिक संपर्क में आएंगे। 41 का 20 का राइट आंसर होगा। एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम जानने चाहिए, तो छात्र शिक्षक से अधिक संपर्क में आएंगे। 42 नंबर प्रश्न है, यदि छात्र कक्षा में आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे। अगर आप एक शिक्षक होंगे और आपके छात्र आपसे प्रश्न करते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे। उत्साहित मतलब और वो प्रश्न पूछे। आप ऐसे शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे जिससे आपसे प्रश्न पूछते रहे और आप उसका जवाब देते रहें, तो छात्रों को प्रश्न करने को उत्साहित करेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप निम्नलिखित में से क्या करना पसंद करेंगे। तो 43 का शिक्षण को रोचक बनाएंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि छात्र पाठ्य वस्तु में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, शिक्षण को रोचक बनाएंगे। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे। छात्रों में प्रश्न करने की युक्ति का विकास करने हेतु आप क्या करेंगे, तो उनसे प्रश्न पूछते रहना चाहिए। 44 का बी। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया प्रशिक्षण प्रभावी हो सकता है यदि
बालकों के मानसिक स्तर के अनुरूप शिक्षा दी जाए। विद्यार्थियों को प्रदान किया गया शिक्षण प्रभावी कब होगा? जब बालक के मानसिक स्तर के अनुरूप उसे शिक्षा दी जाए, मतलब वो कितना ग्रहण कर सकता है, इसके आधार पर एक शिक्षक को पढ़ाना चाहिए। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है, तो व्यवहारिक उदाहरणों द्वारा विषय को स्पष्ट करना। प्रभावी एवं सफल शिक्षण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है व्यवहारिक उदाहरण। जीवन से जोड़कर आपको उदाहरण देकर इस विषय को आप समझाएंगे जब छात्रों को, तो प्रभावी एवं सफल शिक्षण होगा, तभी छात्र अधिक समझेंगे, पढ़ाई में रुचि लेंगे। 47 नंबर प्रश्न है, केवल शिक्षक ही देश और समाज में जागृति ला सकते हैं, क्योंकि वही छात्रों को दिशा दिखा सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप ऐसे व्यवसायों में जाना चाहते हैं जिसमें आप काफ़ी धन जमा कर सकते हैं, आपका नाम हो, आपको यश प्राप्त हो, आपको शांति मिले? क्या आप ऐसे व्यवसाय में जाना चाहते हैं जिसमें, तो देखिए 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको शांति मिले। वर्तमान में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना, विद्युतीकरण का होना, संचार साधनों का विकास करने में औद्योगिकरण का होना। तो वर्तमान समय में राष्ट्र की प्रगति के लिए आवश्यक है ऑप्शन ए, श्रेष्ठ रूप से प्रशिक्षित अध्यापक का होना। ऐसे अध्यापक होना चाहिए जो स्वयं प्रशिक्षित हो, पूरी तरह से जानते हो, तभी एक राष्ट्र विकास कर सकते हैं। किसी भी देश की सामाजिक उन्नति निर्भर करती है अच्छी शैक्षिक अवस्था, अच्छे नेता, स्त्रियों की उन्नति, धार्मिक शिक्षक विकास पर। बताइए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्छी शैक्षिक व्यवस्था पर। मेरे विचार से नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्तियों को शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए, राजनीति में जाना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में। बताइए दोस्तों, नैतिक मूल्य से युक्त व्यक्ति को किस में जाना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन ए, शिक्षण व्यवसाय में आना चाहिए। अध्यापन कार्य है सामाजिक दायित्व निभाने का, देश का उत्थान करने का, धार्मिक जागृति का, स्वाभिमान के साथ कार्य करने का। तो देखिए अध्यापन कार्य है देश का उत्थान करने का, देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने का। अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति निर्धन परिवार से होते हैं, संकीर्ण विचारधारा के, उच्च व्यक्तित्व के धनी, जातिवाद से पीड़ित। तो देखिए जो अध्यापन व्यवसाय में संलग्न व्यक्ति हैं वो होते हैं उच्च व्यक्तित्व के धनी। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आपने अध्यापन का व्यवसाय क्यों अपनाया है? आपके अभिभावक यह चाहते थे, आपके मित्र के कहने पर, कुटुंब में इस व्यवसाय में कोई नहीं है, आपको इसमें रुचि है? बताइए दोस्तों, आप अध्यापन का व्यवसाय इसलिए अपनाना चाहते हैं क्योंकि आपको इसमें रुचि है। देखिए प्री बीएड और डीएड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ज़्यादातर आंसर वही रहेगा क्योंकि आपको शिक्षण व्यवसाय में रुचि है, आप इस क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है? शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने पर आप क्या करेंगे यदि आपको शिक्षक का पद नहीं मिलता है? तो देश के किसी भी भाग में शिक्षक बनने का प्रयास करेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नीचे कुछ व्यवसायों को दिया गया है, यदि इन सब में एक ही बराबर वेतन हो तो आप किसे पसंद करेंगे? पुलिस में जाना, प्रशासन में, फौज में या शिक्षक में? तो देखिए शिक्षण अभिरुचि है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन डी ही रहेगा राइट आंसर। तो आप भी शिक्षक ही करेंगे जब ये क्वेश्चन आएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5। अगर उच्च प्राथमिक बोला जाए तो 6वीं से 8वीं आता है, याद रखिएगा। और केवल प्राथमिक स्तर बोला जाए तो कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर है। तो इस शिक्षण में सबसे अच्छा तरीका है खेल विधि। 57 का डी इसका राइट आंसर होगा। खेल विधि के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे छोटे होते हैं, अतः खेल विधि को से ज़्यादा सीखेंगे, तो प्राथमिक स्तर पर खेल विधि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के बाद आप क्या पसंद करेंगे? तो कहीं भी शिक्षण कार्य करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, आसान से इसका आंसर है, याद रखिए।
आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं, मतलब आप शिक्षण कार्य क्यों करना चाहते हैं। यह सबसे सरल है, सफल होना सरल है, शिक्षण में मुझे रुचि है क्योंकि मेरे अभिभावक यह चाहते हैं। तो देखिए क्वेश्चन रिपीट होता है, तो आप शिक्षण क्यों करना चाहते हैं, तो शिक्षण में मुझे रुचि है, यही आंसर लगाना दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, कोई बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है, इसका कारण है। वह धन कमाने लगा है, वह गलत संगत में पड़ गया है, अध्यापक ठीक से नहीं पढ़ाते हैं, अब छात्र का पढ़ने से जी भर गया है। तो देखिए कोई बालक अपने शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा वह गलत संगत में पड़ गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं। अध्यापक के रूप में आप विद्यालय में काफ़ी शोर करते हैं क्योंकि आप प्रधानाध्यापक के प्रिय हैं, आपके पास बहुत ट्यूशन्स हैं, आपकी कोई नहीं सुनता, प्रधानाध्यापक आपकी ओर ध्यान नहीं देते। तो दूसरा कि सी, आपकी कोई नहीं सुनता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से द्वेष करने लगा है क्योंकि उसे प्रधानाध्यापक पसंद करते हैं, वह अच्छा पढ़ाता है, वह धनी है, वह बदमाश किस्म का है। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से द्वेष करने लगा है क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो वह बदमाश किस्म का है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अध्यापक तथा छात्र के मध्य मधुर अंतःवैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करती है। ऑप्शन है अनुकूल दिशा में, प्रतिकूल दिशा में, किसी भी तरह नहीं, कभी कभी। अध्यापक तथा छात्रों के मध्य अंतःवैयक्तिक संबंध, मधुर अंतःवैयक्तिक संबंध छात्रों की शैक्षिक निष्पत्तियों को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा अनुकूल दिशा में। मधुर संबंध, यहाँ पर मधुर संबंध की बात की गई है तो अनुकूल ही दिशा में जाएगा। आपकी कक्षा में 2-4 आवारा किस्म के छात्र हैं, आप उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो देखिए पांचवा का राइट आंसर होगा सी, निष्पक्ष। आप एक शिक्षक हैं इसलिए निष्पक्ष व्यवहार करेंगे, कोई पक्षपात नहीं करेंगे या दोषपूर्ण विद्वेषपूर्ण नहीं करेंगे, निष्पक्ष आप व्यवहार करेंगे। तो पांचवा का सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक सुंदर किशोरी पढ़ती है, मतलब एक लड़की पढ़ती है, वो सुंदर है, आप उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे एक शिक्षक के नाते। सामान्य, निष्पक्ष, अच्छा, अपनी ओर आकर्षित करूंगा। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो निष्पक्ष। शिक्षक अपने जितने भी छात्र हैं, चाहे कक्षा में 40 है, 50 है, 60 है, चाहे वो किसी भी स्थिति से हो, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कोई दिव्यांग हो, कोई बदमाश हो, तो जो शिक्षक का व्यवहार होगा एक बालक के प्रति, एक विद्यार्थी एक छात्र के प्रति अपने, वो हमेशा निष्पक्ष ही होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। साथी महिला अध्यापिका के साथ आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे। आप एक शिक्षक हैं, एक पुरुष शिक्षक हैं या पुरुष अध्यापक हैं, तो महिला अध्यापिका के साथ आपका संबंध कैसा होगा, अति घनिष्ठ, अच्छे, विद्वेषपूर्ण, सामान्य। बताइए दोस्तों। तो सातवां का राइट आंसर होगा डी, सामान्य। ऑप्शन डी सामान्य। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोई छात्र कक्षा में कमजोर है, उसकी कमजोरी दूर करने की दिशा में आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बाद में उसकी सहायता करूंगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कोई छात्र कक्षा में कमजोर है तो उसकी कमजोरी दूर करने के लिए एक शिक्षक के नाते आप क्या करेंगे, बाद में उसकी सहायता कर देंगे आप शिक्षण के दौरान। एक छात्र विद्यालय में प्रायः देर से आता है, इस संबंध में आप क्या करेंगे, उसे दंड, माता पिता की इसकी जानकारी का आप कारण का पता लगाएंगे या उस ओर ध्यान नहीं देंगे। तो देखिए एक शिक्षक के नाते आप सबसे पहले कारण का पता लगाएंगे, क्योंकि एक छात्र क्यों विद्यालय में देर से आ रहा है। आप दंड नहीं दे सकते, माता पिता को सूचना देंगे ये नहीं, सबसे पहले आपका कर्तव्य रहेगा एक शिक्षक के नाते कारण का पता लगाएंगे, इसका क्या कारण है कि वो देर से विद्यालय आ रहा है। पड़ोसी से संबंध तोड़कर ही सुखी जीवन व्यतीत किया जा सकता है, कभी कभी, कभी नहीं, बिल्कुल, अनिश्चित। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा कभी कभी, ऑप्शन ए।
देखिए प्रश्न है, कोई बालक सबसे पृथक पृथक रहता है, मतलब कक्षा में कोई बालक है वो सबसे अलग बैठता है, अलग रहता है, आप क्या करेंगे? शिक्षक के नाते कुछ नहीं, डांटेंगे, विश्वास प्राप्त करेंगे, उसे उत्तरदायित्व देंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा उसका विश्वास प्राप्त करेंगे। आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। भ्रमण मतलब घूमने कहीं पर भी। प्रधानाध्यापक ने उनके साथ आपको भी जाने को कहा है। आपका इस संबंध में क्या मत है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के साथ अंतर संबंध बढ़ेंगे। 12वां का राइट आंसर होगा सी। अध्यापक तथा छात्रों के बीच यदि अंतः संबंध द्वेषपूर्ण हो तो उसका प्रतिकूल प्रभाव न केवल छात्रों पर पड़ेगा वरन अध्यापक पर भी पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाँ। अगर जो संबंध है आपका छात्र और अध्यापक के मध्य वो द्वेषपूर्ण है, मतलब अच्छे से नहीं है, तो इसका प्रभाव दोनों पर पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा हाँ। हम जितने अधिक व्यक्तियों से संपर्क करेंगे व मिलेंगे हमारी अंतर संबंधों की क्षमता उतनी ही बढ़ जाएगी। क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर रहेगा पूर्णतः सहमत, बिल्कुल सहमत। क्योंकि आप अगर किसी दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो अंतर संबंधों की क्षमता बढ़ती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्या शिक्षक को खेल के मैदान पर छात्रों के साथ खेलना चाहिए? कभी नहीं, कभी कभी खेलना चाहिए, इच्छा पर निर्भर है। बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है खेलना चाहिए, ऑप्शन सी, खेलना चाहिए। एक शिक्षक को खेल के मैदान पर छात्रों के साथ खेलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क करके बहुत कुछ सीखता है, आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सहमत। आपकी कक्षा में जिला शिक्षा अधिकारी का पुत्र पढ़ता है, आपका व्यवहार उसके प्रति कैसा होगा? एक शिक्षक के नाते अन्य छात्रों जैसा, अच्छा, विशिष्ट, चाटुकारितापूर्ण। तो देखिए अन्य छात्रों जैसा, मैंने पहले बताया चाहे कोई भी छात्र रहे, शिक्षक के लिए सभी छात्र समान होंगे, बराबर होंगे, अतः निष्पक्ष उनके लिए व्यवहार होगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अन्य छात्रों जैसा। कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसा संबंध रखना चाहेंगे? कोई संबंध नहीं, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, अच्छा। बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक मतलब कक्षा में आप छात्रों के साथ कैसा संबंध रखेंगे? प्रजातांत्रिक। प्रजातांत्रिक के मूल्य क्या होते हैं? कर्तव्य, न्याय, स्वतंत्र, बंधुत्व की भावना। तो एक शिक्षक को उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। एक शिक्षक तथा बालक का जो कर्तव्य है उसे अपना निभाना चाहिए। बालक के प्रति जो कर्तव्य है उसे, बंधुत्व की भावना, न्याय मतलब समान अधिकार देना, तो प्रजातांत्रिक। आप अभी अभी अध्यापक बने हैं, यदि आपके साथी इस व्यवसाय के संबंध में पूछे तो आपका क्या मत होगा? तो सम्मानजनक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। आप अभी अभी अध्यापक बने हैं, यदि आपके साथी इस व्यवसाय के संबंध में पूछे तो आपका क्या मत होगा? सम्मानजनक। आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग का एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी तथा नैतिक मूल्य वाला है, आप उस परिवार से कैसा संबंध रखेंगे? पारिवारिक, अच्छे पड़ोसी जैसा, दूर रहेंगे, सामान्य। आपके पड़ोस में निर्धन तथा निम्न वर्ग के एक परिवार रहता है जो बड़ी सादगी और नैतिक मूल्य वाला है, आपका उस परिवार के प्रति व्यवहार क्या रहेगा या संबंध क्या रहेगा? तो देखिए दोस्तों उसका राइट आंसर होगा अच्छे पड़ोसी जैसा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। जो छात्र असामाजिक कार्यों में लिप्त हैं उनसे आप किस प्रकार से संबंध रखना चाहेंगे? तो देखिए सुधारात्मक। असामाजिक कार्य, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, मतलब चोरी या कुछ भी गलत, तो आपका व्यवहार उस छात्र के प्रति कैसा होगा? तो सुधारात्मक, आप सुधार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कारण जानेंगे कि क्या कर रहे हैं वो, उसके बाद। 22 नंबर प्रश्न है, आपकी आलोचना करने वाले व्यक्तियों से आप कैसे संबंध रखेंगे? तो समीक्षात्मक, ऑप्शन सी इसका
राइट आंसर होगा। कक्षा के 2 छात्र धूम्रपान करते हैं, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? दूर के, निकट के, सहयोगी, सुधारात्मक। तो देखिए, कक्षा में छात्र अगर धूम्रपान करते हैं तो आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, तो डी सुधारात्मक। आपकी अपनी जाति के कुछ छात्र ऐसा समझते हैं कि चूंकि आपकी उनकी जाति के हैं अतः आप इन्हें कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। आपकी राय में मतलब एक शिक्षक अगर कोई जाति के हैं, उसी जाति के कोई छात्र हैं, वो छात्र ऐसा समझते हैं कि मेरे जाति के शिक्षक हैं इसलिए मुझे कुछ नहीं कहेंगे। इस आधार पर एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए, वे गलत सोचते हैं। ऑप्शन ए ये गलत है। आपके जिले के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित विचार गोष्ठी भाग लेने हेतु आपको बुलाया गया है, आप क्या चाहेंगे? तो सहर्ष जाऊंगा, मतलब आपको जाना है, ये राइट आंसर रहेगा, सहर्ष जाऊंगा। दीपावली के अवसर पर आपके कुछ छात्र आपको शुभकामना कार्ड भेजते हैं, आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन डी उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। दीपावली के अवसर पर कुछ छात्र आपको शुभकामना कार्ड भेजेंगे तो आप क्या करेंगे? उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। एक छात्र कक्षा में काफ़ी होशियार व विनम्र था, गत वर्ष से वह बिल्कुल बदल गया है, इसका क्या कारण हो सकता है? अब वह बड़ा हो गया है, घर में सौतेली माँ आ गई है, पिता का व्यवहार बदल गया है, अध्यापक ने उसे डांट दिया है। तो देखिए, अब वह बड़ा हो गया है, 27 का इसका राइट आंसर होगा। बालक के माता पिता स्वयं के प्रति अति महत्वाकांक्षी है, जिसे बालक अकेला पड़ जाता है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो संभवतः राइट आंसर है संभवतः, कभी कभी। अगला प्रश्न है, काफ़ी हद तक बच्चे का विकास उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कभी कभी, सदैव, संभवतः, पूर्ण असहमत। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा कभी कभी। ऑप्शन ए कभी कभी। काफ़ी हद तक बच्चे का विकास उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है, तो कभी कभी। आप अपने छात्रों के साथ जितने अधिक राजतांत्रिक होंगे परिणाम उतना ही प्रभावी होगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो पूर्णतया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप अपने छात्रों के साथ जितने अधिक राजतांत्रिक होंगे परिणाम उतना ही प्रभावी होगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो पूर्णतया ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये थे 90 प्रश्न शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, जो आपके बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्री बीएड और प्री डीएड एग्ज़ाम के लिए। अब इसका जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, तो जब भी आएगा तो उसके भी हम वीडियो बनाएंगे। तो ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और आपने अगर पीछे जो प्लेलिस्ट में अपलोड है वीडियो उन्हें नहीं देखा है, शिक्षण अभिरुचि है या हिंदी है या रीजनिंग है, तो उन्हें जाकर ज़रूर देख लीजिए। और सामान्य ज्ञान के भी वीडियो अपलोड है, जैसे भूगोल से संबंधित, राजनीति, संविधान, जितने भी हैं वो अपलोड है प्लेलिस्ट में, तो जाकर उन्हें ढूंढ कर ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपके प्री बीएड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। और साथ ही साथ आपके प्री बीएड डीएड एग्ज़ाम में 1-2 करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। हालांकि सिलेबस में कहीं पर करंट अफेयर का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन क्वेश्चन आता है 1-2 क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।